अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, अल्लाह ने कहा, दूसरी तरफ का अल्लाह ने जिक्र नहीं किया। दूसरी तरफ का जिक्र करने से पहले अल्लाह ने दरमियान में नबी को दाखिल किया। कहा नबी पर ईमान, नबी की इत्तिबा अगर करोगे तो फिर अल्लाह की तरफ से मोहब्बत तुम्हारी तरफ आएगी। यह है वो सफर जो मुहिब से महबूब बनने का। मुहिब से महबूब, मुहिब कहते हैं मोहब्बत करने वाला, महबूब कहते हैं वो जिससे मोहब्बत की जाए। यहूद और नसारा कहते थे कि हम अल्लाह से बड़ी मोहब्बत करते हैं, हम मुहिब हैं। अल्लाह कहता है तुम्हारे सिर्फ दावे से कुछ नहीं होता। अगर कोई शख्स किसी शख्स से मोहब्बत करता है, ये कमाल नहीं है। कमाल क्या है? वो तुमसे मोहब्बत करे, ये कमाल है। तो मुहिब के बजाय महबूब बनो, ये उसका आला दर्जा है। उसका मोहब्बत का आला दर्जा क्या है? मुहिब से बढ़कर महबूब बने, अल्लाह मोहब्बत करे, ये आला दर्जा है। तुम अल्लाह से मोहब्बत करो, ये कोई कमाल नहीं है, ये तो एक तरफा मामला है। अल्लाह ने कहा इस सफर को अगर तुम मुकम्मल करना चाहते हो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो फिर मेरे नबी पर ईमान लाओ, मेरे नबी की इताअत और इत्तिबा करो, तो फिर अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बनाएगा, क्योंकि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। वाकई का जबरदस्त कसौटी अल्लाह तबारक तआला ने दी किसी के मोहब्बत के दावे को परखने के लिए। मैयार अल्लाह तबारक ने दिया कि कौन अल्लाह से मोहब्बत करता है। अल्लाह से मोहब्बत करने का मतलब है नबी पर ईमान लाना और नबी की इताअत करना, तब जाके मोहब्बत का दावा सच्चा होगा। और अगर वो सचमुच इस दावे में सच्चा निकला तो अल्लाह की तरफ से मोहब्बत उसकी तरफ आएगी, अल्लाह उसको अपना महबूब बनाएगा, अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा। एक कसौटी अल्लाह तबारक तआला ने दी। अगर इसको आजकल के मुसलमानों पर अगर इस आयत को समझने की कोशिश करें तो मुसलमानों का हाल आज हुबहू कुछ इस तरह है, जिसकी मैं मिसाल देता रहता हूं कि वो ये है कि एक नौजवान लड़का अपनी माँ के पास बैठा है और माँ बिल्कुल मर के बिस्तर पर है, बहुत बीमार है, कमज़ोर और लागर भी है। ऐसे वक्त अपने बेटे से कहती है बड़े लाड़ और प्यार से कि बेटा मैं बहुत प्यासी हूँ, मुझे एक गिलास पानी पिला दे। बेटा मैं बहुत प्यासी हूँ, मुझे एक गिलास पानी पिला दे। बेटा कहता है माँ मुझे तुमसे बड़ी मोहब्बत है, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तुमसे बढ़कर दुनिया की और कोई हस्ती मेरी निगाह में नहीं है। माँ कहती है बेटा ठीक है ये सब कुछ तो, जरा सा मुझे एक गिलास पानी पिला दे, मैं प्यासी हूं, कैसा न हो कि मैं प्यासी ही मर जाऊं। बेटा कहता है माँ तुम बिल्कुल सही कहती हो, तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर, तुमने कभी गलत कहा है जो आज गलत होगी, बिल्कुल सही और बजा फरमा रही हो। तुमसे अच्छी कोई माँ मैंने दुनिया में नहीं देखा, तुम सबसे अच्छी माँ। तारीफों के पुल पुल पे पुल बांधा जा रहा है और मोहब्बत के दावे किए जा रहा है। आप ऐसे बेटे के ताल्लुक से क्या हुक्म लगाएंगे, क्या फैसला करेंगे? आप ऐसे बेटे पर क्या फतवा लगाएंगे? आप क्या डिसीजन लेंगे ऐसे बेटे पर? आप कहेंगे एक नंबर का नाफरमान है। क्यों? उसके जुबानी दावे कोई काम के नहीं, अगर वो माँ की इताअत और इत्तिबा नहीं करता, माँ की फरमाबरदारी अगर नहीं करता तो उसके दावे सारे ढकोसले और झूठे हैं। इसी तरह मुसलमानों का हाल, नबी के वसल्लम से मोहब्बत के तो बड़े दावे हैं, जम कर दावे, इतने जम कर दावे हैं कि जब ये नात ख़्वां हजरात आपने देखे होंगे टीवी वगैरह पे, टीवी के आज सबसे ज्यादा नुकसानात में से एक नुकसान ये भी है दीनी और शरई और अकायद के एतबार से कि इसके अंदर जो नात ख़्वां जो बताए जाते हैं, इतनी सुरीली आवाज, बिल्कुल तड़प कर नबी के नाम पर नाते पढ़ते हैं, मोहब्बत से भरे हुए झूम कर, न इनकी दाढ़ी होती है न मूंछ होती है। नबी की इताअत के बगैर ये बेहतरीन नाते कोई काम नहीं आने के। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाढ़ी को छोड़ने का हुक्म नहीं दिया?
کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت پر عمل کرنے کا حکم نہیں دیا؟ تو نبی سے محبت تو بڑی والہانہ ہے، مگر اطاعت اور فرما برداری بالکل نہیں کے برابر ہے۔ صرف جہاں مطلب کی باتیں ہیں وہ لے لیتے ہیں، اور جہاں مطلب کی باتیں نہیں ہوتی انہیں دھڑلے سے چھوڑ دیتے ہیں۔ بس کہتے ہیں کہ ہم محبت کر رہے ہیں، اس لیے جو محبت کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، اس کے ساتھ حشر کے میدان میں ہوگا۔ اگر یہ ایک حدیث صرف محبت کی بنیاد پر انسان کو اس شخص کے ساتھ لے جاتی تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب سب سے زیادہ محبت رکھتے تھے اپنے بھتیجے سے، سب سے زیادہ، اتنی زیادہ مدد کی ان کی، اتنی زیادہ مدد کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی یاد آتی تو رونا آ جاتا۔ کیا محبت نہیں؟ کیا پھر وہ اسی محبت کی بنیاد پر کل قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں میرے چچا ابو طالب کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا، سب سے ہلکا ہی صحیح، لیکن جو مدد انہوں نے میری کی ہے اس کی بدولت انہیں جہنم میں سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا کہ آگ کے جوتے انہیں پہنائے جائیں گے جس کی وجہ سے ان کا دماغ کھولے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی سے محبت رکھنے والے تھے، سب سے زیادہ غمگسار، سب سے زیادہ ہمدرد۔ اگر صرف یہ حدیث پیش کر اگر یہ کہتے ہو کہ جو جس سے محبت رکھتا ہے کل قیامت میں اس کے ساتھ ہوگا، یہ حدیث کا اگر یہی معنی ہوتا تو حضرت ابو طالب بھی آج جنت میں ہوتے نبی کے ساتھ، کیوں نہیں ہے؟ محبت کا دعویٰ بغیر اطاعت کے بیکار ہے۔ اللہ کی محبت اگر چاہیے، اللہ کی رضا اگر چاہیے تو اس کے لیے اطاعت اور تابعداری